हेलो दोस्त, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है बिल्कुल स्टार्टिंग से जीके जीएस का। और लोग जहाँ एक तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं कि 3-3 महीने में आप जो है 12-12 क्लास, यानी कि आप अगर एक दिन में मान के चलिए, कई लोग यहाँ पर क्या है बेवकूफ़ बनाने का कार्य कर रहे हैं। कैसे कि ऑनलाइन जो है अपने अपने कोर्स को बेचने के लिए वो क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट, 3 महीने का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके चक्कर में क्या है बेवकूफ़ बन रहा है आदमी। आप सोचिए कि हफ्ते में अगर एक ही सब्जेक्ट की एक क्लास होगी तो महीने में कितनी हो गई, 4 हो गई। और 3 महीने में यानी कि 12 क्लास, एक सब्जेक्ट की केवल और केवल 12 क्लास के बाद फिर छोड़ देना है। फिर उनको जो है पैसे देकर मजबूरी में खरीदना पड़ेगा। तो ऐसे में मैंने स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर सारा का सारा ज्ञान आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाएगी। किसी से भी कहीं से भी कैसे भी करके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल वह पढ़ना है जो स्मार्ट वर्क हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बिना समय गवाए बात कर लेता हूँ। सबसे पहले हम आज से बात करेंगे भारत के इतिहास के बारे में। देखो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह महाद्वीप, उपमहाद्वीप जो है भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था पहले। ठीक है। तो पहले जो है उपमहाद्वीप जो है ना भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। और महाकाव्यों और पुराणों की बात करूँ तो जो है भारतवर्ष, ठीक है, उसमें भी लिखा हुआ है भारत का देश। मतलब इसका मतलब होता है कि भारत का देश। यहाँ के जो निवासी होते हैं ना, उनको क्या बोला जाता था उस समय पर, भारतीय बोला जाता था। ठीक है। यानी कि भारतीय का मतलब होता है कि भारत की संतान। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब इसमें जो है कि एक प्राचीन कबीले का नाम था, क्या था कि जो है भारत। ठीक है। भारतीय अपने देश को जो है जम्बूद्वीप कहते थे। ठीक है। जम्बूद्वीप, जम्बू का मतलब क्या होता है, जामुन वृक्षों का द्वीप। ठीक है। तो इस हिसाब से जैन जो परंपरागत लोग हैं, जैन धर्मावलंबी लोग हैं, उनके जो है इतिहास को बहुत ज़्यादा रिलेवेंट माना जाता है। इसलिए मैं बताऊं आपको कि जम्बू द्वीप जो है उनके में भी मिला है शब्द। ठीक है। और यहाँ से जो भारत नाम का उद्गम हुआ है, उनको जो है उनके जो पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ भगवान यानी कि ऋषभ देव भगवान। तो ऋषभ देव भगवान जो थे उनका पुत्र यानी कि भरत, उसके नाम के आधार पर भी कई जगह साक्ष्य ऐसा मिलता है। कई लोग कहते हैं कि उनके नाम के आधार पर जो है भारत नाम रखा गया है, भरत से जो है भारत रखा गया। ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या था कि ईरानी क्या कहते थे इन लोगों को, जो कि सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। ठीक है। पहले क्या है, लोग सिंधु नदी के किनारे पर रहते थे, तो इसलिए सिंधु नदी के किनारे बोलते ना कि सप्त सिंधवा। तो 7 जगहों, वो क्या कहते थे, वो लोग कहते थे कि हम 7 जो है नदियों के आसपास रहते थे। ठीक है। 7 जो है नदियों के आसपास रहते थे, तो उसी जो है एरिया को क्या बोलते थे, प्राचीन ईरानी ऐसे बोलते थे, सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। अब उसमें क्या है, इसको सिंधु ना कहकर उन्होंने क्या कहा, ईरानियों ने सिंधु ना कहकर इसको कहा हिंदू। ठीक है। और फिर यही जो नाम है ना वो पूरे पश्चिम भारत में फैल गया था। और इसमें जो है पूरे देश में इस एक ही नदी के नाम से जाना जाता था। और यूनानी क्या कहते थे इसको, यूनानी थे ना चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर आपने अशोका देखा हो तो उसमें जो है बताया गया है कि यूनानी जितने भी लोग थे इसको इंदे कहते थे। देखो इंदे। और अरब के जो लोग हैं वो हिंदू कहते थे दोस्तों। और मध्यकाल में इस देश को जो है हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ठीक है। और यह शब्द भी जो है फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। ठीक है। सबसे पहली जो चीज़ है, जो नोट जो है सबसे ध्यान रखने वाली चीज़ है, वो क्या है, देखो देखो दोस्तों, भारत की जनसंख्या का जो निर्माण है ना, जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार के जो है क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है, और पोलियो मेडिटेरियन, ठीक है, मेडिटेरेनियन, ठीक है, काकेशाइड, ठीक है, नग्रोयड और मंगलोयड। ठीक है। मंगलो क्या है, मंगोलायड। ठीक है। तो इस तरीके के ये नाम हैं। तो इनसे जो है इस प्रकार के हैं, 5 नाम हैं, लेकिन इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल आपकी जानकारी के लिए मैंने ये चीज़ बता दी है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं। देखो आगे क्या कह रहा है ये, कि इतिहास का जो है अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं, देखो, एक तो सबसे पुरानी जो चीज़ें हैं वो, फिर मध्यकालीन यानी कि बीच की जो चीज़ें हैं, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, आधुनिक आ जाएगा। तो कैसे कैसे कौन सी सन में बांटा गया है, कब बांटा गया है, कैसे बांटा गया है, तो उस हिसाब से हमें जो है याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसमें। ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से याद रखिएगा। आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि जहाँ पर क्या है कि सब तरीके के जितने भी आपको जैसे महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं ना, जैसे 2500 ईसा वर्ष पूर्व, तो उसमें क्या हुआ था, तो इस हिसाब से सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हमें दोस्तों यहाँ पर देखना पड़ेगा ठीक से। तो देखो
यहाँ पर जो है सबसे प्राचीन की बात करेंगे पहले, फिर मध्यकालीन पर आएंगे, फिर आधुनिक भारत पर आएंगे, ठीक है। और इसका जो सबसे पहले इतिहासकार को जो 3 भागों में बांटने का श्रेय है वो किसको जाता है? क्रिस्टोफ सेलियरस, 1638 से जो है 1707 तक ये थे, इनको जाता है। अब ईसा पूर्व और ईसवी बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि बीसी और क्या है एडी क्या होता है। तो देखो दोस्तों मैं बताता हूँ बीसी और एडी क्या होता है। देखो यहाँ क्या है, बीच में एक जो है 0 है, ठीक है। इससे इधर की जो संख्या चलेंगी तो 1 2 फिर 2020, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि 100 तक, फिर इस तरीके से 100 ऑन, फिर 2020 तक चलेगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा इसको जो है छोटा कर देते हैं, इससे आपको जो है आसानी होगी समझने में। देखो जैसे 1 2 और 100 ऑन, ये क्या क्या हो जाएगा 2020 तक, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से इधर क्या होगा कि 1 2, ठीक है, 3 4, इस तरीके से जो होगा। तो इसमें जो है मान के चलो यहाँ पर आया कि क्या बोल रहा है यहाँ पे, मान के चल लो कि 563 आ गया, ठीक है। तो क्या होगा 2000, अगर किसी ने बोला हमसे कि 563 ईसा वर्ष पूर्व, यानी कि मान लीजिए देखिए क्या हुआ कि 563 ईसा वर्ष पूर्व जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। किसका जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध का। तो 0 से यानी कि 2020 प्लस कर देंगे यहाँ पर 563, ठीक है। तो इससे जो है 0 से इधर के जो आगे के यानी कि पीछे के जितनी भी संख्याएं होंगी उन सभी को जो है क्या मान लिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा 2020 में, ठीक है। यानी कि मान लीजिए अभी मैं बोलूं कि 2500 ईसा वर्ष पूर्व जो है 2350 है ना, हड़प्पा की जो सभ्यता है, तो हड़प्पा की सभ्यता 2300 ईसा वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व होता है एक होता है ईसा, ठीक है, बताता हूं अभी। तो 2300 ईसा वर्ष पूर्व की बात करेंगे तो क्या होगा 2020 प्लस 2350, यानी कि हमारे पास अगर मैं बात करूं कि कितने समय का जो है हमारे पास साक्ष्य मौजूद है, यानी कि 2020 प्लस कितना हो गया 2350 जो है ईसा वर्ष पूर्व। तो देखो 50-100 जो वर्ष है ना इधर उधर हो जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं होती है, ज़्यादा इतना लोड नहीं है, ठीक है। कई कई किताबों में जो है 2500 ईसा वर्ष पूर्व दे रखा है, लेकिन हम पढ़ेंगे रिलेवेंट, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास जो है 4370 का जो है सालों का अभी तक का हमारे पास पूरे के पूरे साक्ष्य मौजूद हैं मुंबई में जो है, ठीक है। म्यूजियम में अगर आप जाएंगे तो वहाँ म्यूजियम में सारी चीज़ें रखी हुई हैं, यहाँ से लेकर और अभी तक की जितनी भी चीज़ें हैं। तो देखो समझाने के लिए बात की थी मैंने, तो समझा देता हूँ क्या है कि ईसाई जो धर्मगुरु थे ना ईसा मसीह, उनके जन्म वर्ष जो है के आधार पर ही ईसा मसीह के जन्म से पहले क्या है कि इसको जो है ईसा वर्ष पूर्व यानी कि बीसी बोलते थे ना, बिफोर, यानी कि जन्म दिवस से पहले, और एडी यानी कि एना डोमिनी यानी कि क्या होता है एनो डोमिनी, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो एनो डोमिनी का मतलब क्या है दोस्तों? एनो डोमिनी का मतलब है कि जीसस के बर्थ के बाद, ठीक है, एडी यूज करते हैं, यानी कि ईसवी के बाद, इतनी ईसवी के बाद। ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पूर्व, और ईसवी यानी कि इतने वर्ष के बाद, 0 के बाद, ठीक है। तो इसमें क्या है मैं बताऊं दोस्तों आपको कि जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ था ना तो 0 पे मान के चलो हुआ था, तो इधर क्या है 2020 तक आ गए हम 0 से, यानी कि जीसस क्राइस्ट का जो है जियोर्जियन कैलेंडर है ना, तो जियोर्जियन कैलेंडर जो है उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो आप देख सकते हैं कैलेंडर जो है ईसाई और कौन सा है जूलियन कैलेंडर। तो ईसाई धर्मगुरु जो है ईसा मसीह के जन्म के आधार पर मानते थे। अब इसमें क्या है इनको बीसी बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट बोला गया, ठीक है। तो इनमें क्या है कि दोस्तों कि उल्टी गिनती जो है ना, उल्टी गिनती, तो उल्टी गिनती के हिसाब से गिनते हैं। जैसे क्या है पूर्व में यहाँ पे देख सकते हो आप क्या लिखा हुआ है कि पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे मान के चलो यहाँ पर देखो, जैसे जन्म है ना 563 ईसा वर्ष पूर्व में एवं मृत्यु जो है 483 ईसा वर्ष पूर्व में हुई, तो यानी कि मैंने क्या बताया था 2020 प्लस क्या हो जाएगा 563, तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका ईसा वर्ष पूर्व, ठीक है। तो 563 प्लस 2020, ठीक है। 0 से अगर यहाँ पर ईसा बोलता है, ईसवी बोलता है ना केवल और केवल, तो देखो अगर यहाँ पर ईसा जन्म की तिथि के आरंभ हुआ सन, ठीक है, ईसवी सन, यानी कि यहाँ 0 पे जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो इसके बाद का जो है 2020 आएगा ना, और
2020 आएगा दोस्तों, ठीक है, 2020 आ गया। और इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले कौन सा चलता चला जाएगा, इससे पहले चलता चला जाएगा ना क्या, यहाँ से 563 ईसा वर्ष पूर्व, 544, इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बोली जा रही है, महात्मा बुद्ध की बात की जा रही है, तो 563 ईसा वर्ष पूर्व में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था दोस्तों। तो इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व, ठीक है, पूर्व। तो इसमें जो हुआ था, तो इसमें मैंने क्या बताया आपको कि 2020 प्लस 563। और अगर यहाँ पर बोला आफ्टर एडी लग गया, तो एडी क्या हो जाएगा, 0 से फिर 563, यानी कि मान के चलो 563 ईस्वी में कोई घटना घटी, ईस्वी की बात कर रहा हूँ, अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, ईस्वी की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। 0 के बाद जो है अगर कोई घटना घटी, मान के चलो ये 0 के बाद यहाँ पर कोई घटना घटी 563 में, और ये कौन सा है, 2000, ये मान लो आपका कौन सा है दोस्तों, एक मिनट, 2020, ठीक है। और ये कौन सा होगा, 563 ईस्वी में यहाँ से, तो 563 यहाँ से फिर 564, 65, 66, तो इस तरीके से 2020 तक आएगा। तो 2020 में से इतने घटा दोगे, जब 563 घटा दोगे तब जाके वो वर्ष आएगा जिसमें वो घटना घटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो बताइएगा। अब देखो यहाँ पर मैं बात कर लेने वाला हूँ प्राचीन भारत और उसके इतिहास के स्रोत के बारे में। तो यहाँ पर जो है इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य अत्याचार स्रोत से मिलती है, ठीक है। यानी कि स्रोत कौन कौन से हैं, देखो धर्म ग्रंथ पाया गया, ठीक है, ऐतिहासिक जो ग्रंथ है ना वो हैं, ठीक है। ऐतिहासिक ग्रंथों में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। धर्म ग्रंथ क्या है, जैन धर्म का, ठीक है, बौद्ध धर्म का, ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है। और आप कह सकते हैं और भी जो धर्म के लोग हैं, और भी धर्म, उस समय पर सबसे पहले बौद्ध धर्म और फिर जैन धर्म आया ना, तो इसलिए जो है महत्व जो दिया जाता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म को दिया जाता है। ऐतिहासिक ग्रंथ भी मिले हैं, ठीक है, इतिहास के बारे में बताते हैं। विदेशियों द्वारा विवरण, विदेश से कौन कौन आए थे, फायान आया था, ठीक है, और कौन कौन आए थे, बहुत सारे लोग थे ना जो विदेश से आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुप्त शासनकाल में कौन कौन लोग आए थे, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे, सेल्यूकस निकेटर ने अपने जो है मैं कौन कौन को भेजा था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आगे क्वेश्चन बनेंगे, इस तरीके से मैं बताऊंगा कि कौन कौन भारत में आए थे इसके दूसरे वाले लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बिना समय गवाए बात कर लेते हैं। विदेशियों का विवरण हुआ, फिर पुरातत्व संबंधी जो है साक्ष्य मिले, ठीक है। तो पुरातत्व विभाग है ना, तभी तो बोलते हैं कौन सा, मेट्रोलॉजिकल जो है डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल, ठीक है, यानी कि मौसम संबंधी विभाग जो है, तो मौसम संबंधी जानकारी देता है। इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से पुरातत्व विभाग, ठीक है, तो पुरातत्व विभाग जो है इसकी देता है इन सब चीजों की। अब देखो पुरातत्व विभाग की बात आई है, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर पुरातत्व विभाग का जो है कौन को किसको जनक माना जाता है। मैंने बताया था ना आपको एक बार जब पढ़ाया था इससे पहले, तो मैंने बताया था कि कौन सा किसको जनक माना जाता है। चलिए आप बताइए किसको जनक माना जाता है। देखो यहाँ पर मैंने बताया था आपको, पहले ही बता चुका हूँ, सबसे पहले ही यहाँ पर किसको, कि यहाँ पे जो है इतिहास का जो है क्रिस्टोफ सेलियरस, ठीक है, इनको जो है पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता था, इनको दिया जाता है, ठीक है। लेकिन एक जो प्रश्न बनता है कि जिसके बारे में जो है सबसे पहले इनके बारे में बताया गया था, तो किस व्यक्ति के बारे में बताया गया था, तो उस व्यक्ति का जो है नाम बताना है। तो पहले उससे नाम बताते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं बात बता दूं आपको कि यहाँ पे जो है धर्म ग्रंथ और ये पढ़े थे ना आपने ऐतिहासिक ग्रंथ, तो इनकी जो है महत्वपूर्ण जानकारी मिलती थी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ऋग्वेद की बात हो रही है। फिर कौन कौन से 4 प्रकार के वेद होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, आगे आने वाले समय में क्या क्या है, कैसे कैसे है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ की बात कर लेते हैं। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करें तो यहाँ पर जो है किसको, सबसे पहले जो है ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें क्या है, 10,462 जो है ऋचाएं हैं, और इन ऋचाओं का जो अध्ययन करने वाले ऋषि होते हैं ना, इनको क्या करते हैं, हॉर्थ कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है ऋग्वेद भैया क्या है, ऋग्वेद कि भैया सर जी आप बता रहे हो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद है क्या है, देखो एक तो क्या है, ओल्डेस्ट बुक ऑफ क्या है वर्ड, ठीक है, ओल्डेस्ट बुक ऑफ वर्ड जो है ऋग्वेद को माना जाता है। विश्वामित्र जो द्वारा रचित जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, और इसके 9वें मंडल में देवता सोन का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की जो है हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहते हैं साहब,
अब सर जी आपने बता दिया हमें, लेकिन हमें बताओ कि जो है ऋग्वेद है क्या भला? तो ऋग्वेद जो है ओल्डेस्ट बुक है, मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। और ये क्या है, इसमें गायत्री मंत्र और 9वें मंडल में जो है इसमें मंडल हैं, कितने मंडल हैं इसमें? 10 मंडल हैं, ठीक है। और इसमें जो है 9वें मंडल में क्या है, 9वें मंडल में इसमें देवता सोम का उल्लेख है। 8वें मंडल की बात करूं तो इसकी जो हस्तलिखित ऋचा है ना, तो इनको क्या कहते हैं, इनको खिल कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वेद का जो मतलब है उसका मतलब क्या होता है, जैसे वेद का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। आर्य होता है ना, आर्यन जो आएंगे इससे बाद में, जो आर्यन आएंगे जिन्होंने जो है लिखा सब कुछ, क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है। तो नेक या भद्र उसका मतलब होता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगण्य, अगण्य जो शब्द आता है वो कहाँ से मिलता है? अगण्य का मतलब होता है दोस्तों गाय, ठीक है। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है मैं बताऊँ आपको, आगे चलते हैं हम। आगे क्या है देखो, इस तरीके का जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऋग्वेद की जो बुक है ना वो ठीक इस प्रकार की है, ठीक है। ये मैंने देखने के लिए आपको, जिससे कि आसानी से याद रहे, ठीक है। चलते हैं, देखो ऋग्वेद में क्या है, कई परीक्षणों में जो है अगन्य शब्द का जो है, शब्द का गाय से है, ठीक है। मैंने बता दिया था ना, अगन्य जो है गाय से संबंधित है। अब देखो ऋग्वेद की बात कर लिए तो यजुर्वेद की बात कर रहे हैं, फिर सेकंड जो है सरस्वती पाठ के लिए। अब क्या हुआ, ऋग्वेद आया तो बहुत सारे लोग आए बाद में, तो उन्होंने क्या कहा कि साहब ऐसा नहीं है, देखो उसमें क्या है, ऋग्वेद केवल उससे उससे काम नहीं चलेगा, केवल इसमें जो है थोड़ा सा क्या करना चाहिए, यजुर्वेद का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कि मंत्र मंत्र के माध्यम से, ठीक है, इस तरीके से जो है भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। तो जो है अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। और इसके पाठ करता है उससे क्या कहते हैं, अधर्ववर्यु कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये याद रखने योग्य बातें हैं, इसको याद रखिएगा। अगली तरफ बात कर लेते हैं हम, क्या कह रहा है, सामवेद, जिसको कि क्या कहते हैं, देखो संगीत, भारतीय संगीत का अगर मूल की बात करें तो सामवेद को कहते हैं। साम का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है, ज्ञान। इस वेद में मुख्यतः एक गांव के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। इस पाठकर्ता को उद्दार्त, ठीक है, उद्रात्र कहते हैं। इसमें क्या है कि यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया गया था, ठीक है। तो उसमें क्या था, उनको मजा नहीं आ रहा था, पहले ऋग्वेद आया तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा जो है गा गू के जो है हम अच्छे तरीके से भगवान को प्रसन्न करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता था। इसमें जो है भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, ये मैं बता ही चुका हूँ आपको। अब देखो अथर्ववेद में क्या है, इसमें साफ देखो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्मा का ज्ञान, औषधि के बारे में बताया है, बहुत सारी जो है ना औषधि, ठीक है, इससे ही निकल के आई हैं, ठीक है। रोग जो है ना, आप देख लेते हैं ना बाबा पतंजलि, तो वो जो है उसके जो है सबसे ज़्यादा जो है आयुर्वेद के कौन थे, पढ़नी थे ना, कौन, आयुर्वेद के खोजकर्ता, अच्छा आयुर्वेद के खोजकर्ता जो हैं कौन थे ये बताइए। तो इसी प्रकार से उसमें औषधि वगैरह से बारे में बताया है, मैं बताऊं, ठीक है, वो हमारा जो है आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे यहाँ पर बात करने वाली बात है जो, वो क्या है, औषधि के बारे में इसमें बताया गया है। रोग निवारण, ठीक है, टोने टोटके होते हैं ना, काला जादू, इस तरीके के समन्वय विवाह, ठीक है, किस तरीके से विवाह और पुराने गीतों और राजभक्ति, राजा का चुनाव किस तरीके से, ठीक है, बहुत से जो है वनस्पतियों, औषधियों और वशीकरण आदि का वर्णन मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से बात करूं तो अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों, अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है साहब, क्या क्या जो है सामान्य विचार होने चाहिए और किस तरीके के अंधविश्वास वगैरह, उससे संबंधित चीज़ें जो है आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। अब देखो ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं, सबसे प्राचीन जो वेद है वो तो ऋग्वेद है, लेकिन उसके बाद जो है अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो अथर्ववेद है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगली पंक्ति में बात कर लेता हूँ, वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। इस प्रकार है क्या, शिक्षा, ज्योतिष, ठीक है, कल्प, व्याकरण, ठीक है, निरुक्त और छंद। वेदों को भली भांति समझने के लिए फिर वेदांग की आवश्यकता पड़ी साहब, ठीक है। तो यहाँ पर उपनिषद क्या है, देखो उपनिषद के बारे में बात करूं, ब्रह्म विषय होने के कारण इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। उप का मतलब क्या होता है, ठीक है, उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना, ठीक है। उप का मतलब क्या होता है बताइए, उप और निषद मैंने बता दिया ना, उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना, यानी कि गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, इसको बोलते हैं साहब उपनिषद। इसीलिए तो यहाँ पर ब्रह्म विषय होने के कारण इसे ब्रह्म विद्या कहा जाता है। इसमें क्या है, आत्मा, परमात्मा और संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विषयों और विचारों का संग्रह मिलता है। इसकी जो संख्या है ना 108 है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, ये किससे लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है।
अच्छा एक चीज और बताऊंगा मैं आगे आने वाले समय में जब हम पढ़ाएंगे कि अशोक जो था ना, अशोक कौन था साहब? बिंदुसार का पुत्र था। तो सर बिंदुसार कौन था? बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अब सर चंद्रगुप्त मौर्य था कौन था? कि चाणक्य जो व्यक्ति थे ना, उन्होंने जो है गुरु बने थे और उन्होंने जो है मगध का जो है राजा धनानंद उसको परास्त करके राजगद्दी पर मगध की पर बिठाने वाले व्यक्ति जो थे वो थे कौन? चाणक्य थे। चाणक्य ने किसको बिठाया था? तो किनको बिठाया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र जो है कौन थे? अशोक थे। अशोक के अलावा और कौन थे? सुशीम थे, और भी थे, बहुत सारे थे। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है। लेकिन यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली चीज है, उपनिषद के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। उपनिषद क्या हो गया? उपनिषद जो है इनकी संख्या कितनी होती है? 108 है, और मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से ले लिया। अब वेदांग की बात करें तो वेदांग का क्या है? वेदों का अर्थ समझने और शक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई। इनकी संख्या जो है 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नियुक्त, छंद और ज्योतिष। मैंने बताया था ना ऊपर कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष 6 है ना। तो इस तरीके से याद रखिए। स्मृति की स्मृति है, धर्मशास्त्र भी कहा जाता है इसको। मनु स्मृति नाम सुना होगा ना, जिसको जो है हिंदुओं के बारे में बताया गया है। तो कुछ बहुत ज़्यादा विवादित भी रहती है, लेकिन हमें जो है केवल और केवल इधर उधर की बातें ना करके केवल और केवल अपने एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो उसको जानने का प्रयत्न करना है। फालतू की चीज़ें नहीं जाननी है। जितनी ज़्यादा कम चीज़ें जानोगे उतना ज़्यादा फायदा है। ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान भी घातक होता है साहब। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ज़रूरत से ज़्यादा पानी पियोगे तो बीमारी लगेगी, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाओगे, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ पचती नहीं है साहब। तो इसी प्रकार से ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान जो कि अनावश्यक हो उसके बारे में जानकारी हमें लेना आवश्यक नहीं है, तो नहीं लेना है। ठीक है, इसकी रचना की स्मृति पे लौटते हैं हम। और इसकी रचना जो है 200 ईस्वी से 100 ईस्वी के मध्य की गई। अब देखो 200 ईस्वी की बात कर रहा है ना, तो बताया था ना 0 से इधर और फिर 0 से 2020, तो 2020 में से 200 घटा दोगे। ठीक है, यानी कि 1800 समथिंग वर्ष जो है या 1900 समथिंग वर्ष पहले जो है की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो पुराणों की बात करूं तो पुराणों की क्या है? देखो यहाँ पर दोस्त पुराणों की बात करूं तो पुराण तो आपको पता है इसकी संख्या कितनी है? पुराण 18 है। सर्वाधिक जो है प्राचीन एवं प्रमाणिक मत्स्य पुराण है। इसमें जो है विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले क्रम में। और अब मैं इससे संबंधित कराऊंगा आपको मॉक टेस्ट। इसमें आपने पढ़ लिया थ्योरी, थ्योरी के साथ साथ अब आपने पढ़ चुके हैं पूरी की पूरी थ्योरी, और थ्योरी के बाद अब पढ़ेंगे आप क्या? यहाँ पर पढ़ेंगे आप मॉक टेस्ट, जिससे क्या होगा आपकी थ्योरी के बाद जितनी भी आपके मॉक टेस्ट आते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से आपको जब जब पढ़ेंगे आप कि साथ साथ पढ़ेंगे, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा दोस्तों। ठीक है, पूरे यूट्यूब पर आपको इधर से उधर जो है चीज़ें अलग अलग मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये क्लास मिल जाएगी, साथ में क्या मिल जाएगा? मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।